हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट टॉप 50 पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। ये आपका आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? प्रेशर यूनिट होती है पास्कल आपकी। राइट। अब पास्कल को कैसे लिखते हैं आप? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट। भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। राइट। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल एसआई यूनिट? तो आपसे पूछ रहा है एसआई यूनिट। तो फंडामेंटल एसआई यूनिट बेसिकली 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है। तो इसमें जो जो होती है आपकी, एक होता है आपका केल्विन जो कि टेम्परेचर का होता है। ठीक है। एक होता है आपका मीटर जो कि आपके लेंथ के लिए होता है। एक होता है आपका केजी मास के लिए जो होता है आपका। ठीक है। मास के लिए जो होता है। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मोल होता है। मोल। ठीक है। एक होता है आपका अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी जिसका कंडेला होता है, सीडी बोलते हैं जिसको। ठीक है। एक होता है आपका टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। ओके। तो इनमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल एसआई यूनिट। तो 7 होती है। तो आपका न्यूटन नहीं होता। ठीक है। आपका जूल नहीं होता। ठीक है। और वॉट भी नहीं होता। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीटर, जो कि किसका होता है? लेंथ का। जब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं तो मीटर होता है। लिखा नहीं मीटर। राइट। ठीक है। लेंथ का तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नो यूनिट? तो इनमें पूछ रहा है हमसे यूनिट किसकी नहीं होगी। तो फोर्स का तो आपको पता है यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है। प्रेशर का आपको अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। राइट। इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो एनटीपीसी 2023 में पूछा गया। स्ट्रेस स्ट्रेस भी आपका प्रेशर की तरह ही होता है। आपका सिग्मा से डिनोट करते हैं इसे। ये भी एफ ओवर ए होता है। ठीक है। दैट इज रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी भी यूनिट सेम हो जाएगी। लेकिन जो स्ट्रेन होता है ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। कैसे? इसकी क्या यूनिट होती है? चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक मटेरियल पढ़ते हो ना आप सिविल में और आपका मैकेनिकल में, उस टाइम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ोगे तो ये क्या होता है? इसकी यूनिट भी मीटर हो जाएगी और नीचे भी मीटर हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो क्या हो जाता है? नो यूनिट। तो स्ट्रेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल एसआई यूनिट? तो ये आपका आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। इसमें पूछा फंडामेंटल एसआई यूनिट कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? आपकी होती है मीटर पर सेकंड। राइट। ठीक है। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? हमेशा लिखते हैं हम एम एल और टी के फॉर्म में जनरली। ठीक है। और आके बाकी के भी होते हैं, जैसे थीटा आपका टेम्परेचर के लिए आ जाता है, आपका एम्पेयर के लिए आता है, इस तरीके से। तो जनरली हम ये लिखते हैं। अगर हमारा अगर हमारा केजी आ रहा है। ठीक है। अगर हमारा केजी आ रहा है तो हम क्या करेंगे? मतलब मास। तो मास में क्या करेंगे? 1 कर देंगे। अगर हमारा मीटर में आ रहा है, लेंथ आ रहा है, तो इसमें 1 कर देंगे इस तरीके से। और अगर हमारा सेकंड में आ रहा है तो हम 1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसमें क्या है? हमारा मीटर पर सेकंड है यहाँ पे। मीटर पर सेकंड मतलब मीटर। तो एम तो आपका जीरो रहेगा, एम की पावर जीरो। ठीक है। एल क्या है? एल की पावर 1 है क्योंकि मीटर है सिर्फ एक। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम 2 लिखते। और टी क्या हो जाएगा? आपका क्या है? सेकंड नीचे है। ठीक है। तो ऊपर जाके क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो सेकंड -1 हो जाएगा। ठीक है। इनवर्स में। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, वो आपका हो जाएगा LT-1। राइट। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशंस एज एनर्जी। तो इन सब में जो चार ऑप्शन है इनमें से डायमेंशन एनर्जी कौन, तो एनर्जी सबसे पहले बात कर ले। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी जूल। क्या होती है? जूल। अब जूल को हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम न्यूटन मीटर। ठीक है, ये होती है आपकी एनर्जी। और आपका जो वर्क डन होता है उसकी भी सेम यूनिट होती है जूल। तो न्यूटन मीटर। अब इनमें बोला है कि सेम डायमेंशन कौन सी होगी। तो फोर्स आप जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स आपको होती है यूनिट न्यूटन में। ठीक है, ओके। टॉर्क, टॉर्क भी क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन इंटू मीटर। क्योंकि टॉर्क क्या होता है आपका? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स के तो आपका न्यूटन में आ गया, ये आपका न्यूटन में आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मीटर में हो गया। तो इस तरह से न्यूटन मीटर हो जाएगी। पावर, पावर की बात करें तो क्या होता है? एनर्जी पर सेकंड या वर्क डन पर सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, राइट। तो इसको हमसे पूछ रहा है सेम डायमेंशन, तो हमें सेम डायमेंशन पता चल गया किसका होगा? टॉर्क का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, ये आपका एसएससी सीएसएसएल में पूछा गया है, ठीक है, 2022 में। तो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी? अब डेंसिटी आपको पता, मास डेंसिटी कैसे लिखते हैं? लो से लिखते हैं। क्या होता है? मास और वॉल्यूम, राइट। मास और वॉल्यूम होता है। तो अब इसके जो लिखते हैं, मास को हम किस में लिखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, तो मास को लिखता हम केजी में, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लिखता है हमेशा? मीटर क्यूब में या लीटर में, ठीक है। तो मीटर क्यूब। तो ऐसे यूनिट ऑफ डेंसिटी की होगी यहाँ से केजी पर मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए, केजी पर मीटर क्यूब इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट। ये आपका आरआरबी जेई 2023 में पूछा गया। बोले नॉट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कौन सा नहीं है आपका? तो ये करंट का होता है, करंट का होता है ना, ये एसआई यूनिट एम्पेयर में लिखते हैं, करंट, ठीक है। ये आपका किसका हो गया? ये टेम्परेचर का हो गया, केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है। और मोल हो गया आपका अमाउंट ऑफ, जो मोल होता है, ठीक है, उसका। ये भी एक तो हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन जो डाइन होती है, ये होती तो फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन कौन सी होती है? सीजीएस, सीजीएस यूनिट होती है, एसआई यूनिट नहीं होती। इसकी जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, कौन सी होती है? न्यूटन होती है। और जो आपकी ये रहती है, ये होती है आपकी डाइन। अब जो 1 न्यूटन क्या होता है? जो ये किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर, ठीक है। ये भी आप थोड़ा देख लेना, याद कर लेना। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ये बता देते हैं। डाइन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यही होता है ना। तो इसके ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक। एक्सीलरेशन इतनी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मीटर पर सेकंड कब पूछा है? एनटीपीसी 2024 में पूछ रहा है, बताओ। इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 जूल इज इक्वल टू। अब 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल कैसे लिखते हैं? 1 जूल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल। तो 1 न्यूटन, 1 जूल इधर करेंगे तो 1 इधर भी आ जाएगा अपना। तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा इसमें? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। और इसको अगर हम लिखें, अगर हम इसको सॉल्व करें ऑप्शन बी में, तो क्या है इसमें? वॉट लिखा हुआ है, वॉट पर सेकंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये आपका हो गया जूल इंटू सेकंड, तो यहाँ से सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, ये हो जाएगा ए एंड बी, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो वॉट होता है वो मैंने आपको बताया पावर की यूनिट होती है, तो ये क्या होती है? जूल पर सेकंड होती है, ठीक है। और
इसको सेकंड से मल्टीप्लाई, यही तो है, वाट इंटू सेकंड, तो सेकंड से अगर सेकंड काट देंगे हमारा तो यहाँ जूल ही बचेगा। यही मैंने आपको करके दिखाया है, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, अब इसमें क्या बताना, मैं डायमेंशन बताती हूँ। फोर्स का आपको यूनिट पता ही है, फोर्स का पहले फॉर्मूला एम ए को हम क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, तभी तो हमारा फोर्स निकलता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है अपनी, न्यूटन, राइट। अब हम पूछे डायमेंशन फॉर्मूला, तो अब मैंने आपको बताया मास को हम कैसे लिखते हैं डायमेंशन में, केजी, राइट। एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही यूनिट होती है। अब इसको मेरे को डायमेंशन में लिखना है, तो एम हमारे केजी है, इसमें केजी है, तो एम की पावर क्या हो जाएगी 1, लेंथ के स्क्वायर मतलब 2, एल की पावर 2, और ये क्या है टी, फिर से इनवर्स में नीचे है सेकंड, तो -1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया इसमें, m1 एल स्क्वायर t-1। ओके, सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका -2, राइट। अब ये करेक्ट हो गया। तो इसमें बताओ m1 l1 t-2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट वॉट, वॉट, अब मैंने वॉट बता चुका हूँ आपका, वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट होता है आपका जूल पर सेकंड, राइट। और ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है आपके पावर की, वॉट। तो पावर क्या हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, आपका आरआरबी जेई 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, तो जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम विस्कोसिटी नापने के लिए यूज करते हैं, तो एक हाइड्रोमीटर, विस्कोमीटर, बैरोमीटर या मैनोमीटर, तो किस कौन का यूज करते हैं विस्कोसिटी नापने, विस्कोमीटर का यूज होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो विस्कोसिटी का एसआई यूनिट पूछ रहा है हमसे, तो विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका पास्कल पर सेकंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। तो विस्कोसिटी हम जब डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे लिखते हैं, तो डायनेमिक विस्कोसिटी लिखते हैं हम, जो आपका टाउ रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट से, राइट। जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो तब ये काम आता है। अब जब यहाँ से ये निकलता है आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ से निकलने पे ये आ जाता है म्यू, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसकी की जो यूनिट होती है ये होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से म्यू तो है ही अपना, ये होती है आपकी स्पीड, तो मीटर पर सेकंड, और ये होती है आपकी लेंथ, तो मीटर। तो जब यहाँ से हम इसको काटते हैं तो यहाँ से हमारी यूनिट आ जाती है पास्कल पर सेकंड, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप काट लेना, मीटर से मीटर यहाँ से कट जाएगा इधर इस तरीके से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा मीटर, ऊपर पर ऊपर जाकर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन एनियोमीटर इज यूज टू मेजर, आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया है। तो एक एनियोमीटर किस लिए यूज करते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए करते हैं, वाइंड स्पीड के लिए, या ह्यूमिडिटी, या टेम्परेचर। तो एनियोमीटर का मतलब क्या होता है, एनियोमीटर का मतलब होता है एयर, तो एयर, राइट। तो ओब्वियसली
एयर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या होगा, वाइंड की स्पीड नापने के लिए हम एनोमीटर का यूज करते हैं। इस तरीके से इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपका यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस अगर 50 इसको कर लोगे आप, ये पी वाई क्यू एमसीक्यू, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो आप सब कवर कर लोगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मेजर बाय एनियोमीटर इज। अब आपसे पूछ रहा है एनियोमीटर का, भी हमने बताया वाइंड स्पीड नापता है, तो एनियोमीटर की जो ऐसा यूनिट होगी तो किस चीज में नापेगा, तो आपसे ये जानना चाह रहा है, किलोमीटर पर आवर में नापेगा, या मीटर पर सेकंड में नापेगा, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापेगा, या सेकंड पर मीटर में नापेगा। तो आपके हिसाब से बताइए कौन सा होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए जल्दी जल्दी। ओब्वियसली जब हम बाइंड की स्पीड नाप रहे हैं तो स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, राइट। तो इसकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपसे पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज से नाप सकते हैं आप, तो मैनोमीटर होता है आपका, एक बैरोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है, अल्टीमीटर होता है। तो बताइए किस चीज का यूज करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे जो सराउंडिंग में प्रेशर होता है, उसको नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। ऐसा यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या ऐसा यूनिट होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, सबको पता है, राइट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पास्कल इज करेक्ट आंसर। बार भी एक तरह से पास प्रेशर की यूनिट होती है, एम एच जी भी होती है, ठीक है, लेकिन जो पास्कल होती है वो ऐसा ही यूनिट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स प्रेशर ऑफ गैस इन क्लोज कंटेनर। आपका एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, उसका जो हमारे जो गैस है उसका प्रेशर किस चीज से नापेंगे, तो बताइए। आपके पास ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर। ये आपका एनटीपीसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो जो हम एटमोस्फेरिक प्रेशर किससे नाप रहे थे, आपका बैरोमीटर से, लेकिन जो जो कंटेनर का प्रेशर है वो हम किस किस चीज से नापेंगे, आपका नापेंगे हम मैनोमीटर से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल थिकनेस ऑफ वायर इज। ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो जो आपका थिकनेस ऑफ वायर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो बताइए कौन सा यूज होगा। एक वर्नियर कैलिपर होता है, आपने देखा होगा लैब्स में, मीटर स्केल होता है, स्क्रू गोज होता है, स्पेरोमीटर होता है। तो जो स्मॉल थिकनेस ऑफ वायर नापने के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं हम स्क्रू गोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है लीस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर स्क्रू गोज इज जनरली। तो इसका हमें लीस्ट काउंट बताना है माइक्रोमीटर का। ठीक है, माइक्रोमीटर आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरह से एनुअल होता है। अब इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो किस तरह से होता है, 0.1 होगा, 0.01 होगा, ऑप्शन सी 0.001 होगा, या 1 mm होगा। तो जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 0.01। अगर मैं वहीं में अगर लीस्ट काउंट पूछूं आपका वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट हो जाता है आपका 0.02। तो जो माइक्रोमीटर है वो लीस्ट काउंट से ज्यादा एक्यूरेसी देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ लाइक एटॉमिक साइज इज रिलेटेड टू। आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बोला है एटॉमिक साइज को हम किस से नापते हैं, किस लेंथ में नापते हैं, तो आपका नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर या मिलीमीटर। तो नैनोमीटर कितना होता है आपका, ये होता है आपका 10⁻⁹मीटर। तो कितनी छोटी यूनिट है, ठीक है। मिलीमीटर होता है आपका 10⁻³ मीटर।
पिकोमीटर होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, और माइक्रोमीटर होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। तो अब बताइए आप किस में नापते हैं हम? तो आपकी जो एटॉमिक साइज नापते हैं हम नापते हैं पिकोमीटर में। क्वेश्चन 23 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एट एटॉमिक स्केल इज, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है आपका 2023 में। तो अब बताइए जो एटॉमिक स्केल है, अभी मैंने आपको बताया पिकोमीटर, तो पिकोमीटर में नापते हैं ना, तो पिकोमीटर में नापेंगे। अब एक आ गया इसमें एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में बता दूं एंगस्ट्रॉम किसको बोलते हैं हम? जब आपका 10⁻⁻10 मीटर हो, कितना हो? 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या बोलते हैं? एमस्ट्रॉम। क्वेश्चन 24 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? आपका एनटीपीसी 2023 में पूछा गया है। विच इंस्ट्रूमेंट, बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नाप? तो बैरोमीटर आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को नापने के लिए करते हैं हम, राइट। आपका थर्मोमीटर आप टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं, सबको पता है। एनोमीटर हमने पढ़ ही लिया, वाइंड स्पीड को नापने के लिए करते हैं, मीटर पर सेकंड में जो जिसकी यूनिट होती है। अब हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर किस लिए जो होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। ओके, क्वेश्चन 25 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, आरआरबी एएलपी 2024 का है। द एसआई यूनिट ऑफ ह्यूमिडिटी, बताइए किस में मेजर करते हैं? तो एसआई यूनिट हम ह्यूमिडिटी मतलब कैसे बताइए? हम क्या करते हैं, ऐसे बताते नहीं कि आज 5% ह्यूमिडिटी रहेगी या 14% ह्यूमिडिटी रहेगी, राइट, या 21% ह्यूमिडिटी रहेगी। तो इसको किस में मेजर करते हैं हम? परसेंटेज में मेजर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 26 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड? एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तो एल्टीट्यूड को हम किससे नापते हैं? एल्टीट्यूड को नापते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी, एल्टीमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन 27 देखते हैं। द एसआई यूनिट रिलेटेड टू एल्टीट्यूड मेजरमेंट। अब देखो आरआरबी 2023 में पूछा गया भाई, जैसा अब हम कोई पहाड़ है, ठीक है, उसकी भाई हाइट किस में नापते हैं? हाइट ऐसे तो बोलते हैं कि 800 मीटर है, ठीक है, या जो भी है 700 मीटर है, तो इसको मीटर में नापते हैं ना हाइट को। तो एल्टीट्यूड, हमें एल्टीट्यूड हाइट कैसे नापते हैं? मीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन 28 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल? एनटीपीसी 2024 में पूछा गया। तो भाई देखो, रेनफॉल नापने के लिए क्या होता है? आपका रेन गोज होता है, रेन गोज जो कि आपको बताता है कि इतने मीटर की वर्षा हुई है इस एरिया में, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेन गोज, ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पेयर? अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है, और इसकी क्या यूनिट होती है? एम्पेयर। ठीक है, ये लिखा हुआ है एम्पेयर। अब इसका पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करते हैं? तो देखो गैल्वेनोमीटर है, इसमें क्या होता है? स्मॉल, जब बहुत ही छोटा करंट हो, स्मॉल लेवल का, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो, तब हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर किस लिए होता है? वोल्टेज के लिए, राइट। एमीटर, एमीटर होता है आपका करंट नापने के लिए, ठीक है, और ओम मीटर होता है आपका रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमें इलेक्ट्रिक करंट नापना है तो किस में नापते हैं हम? अमीटर में। अब अमीटर क्या लगता है? सीरीज में लगता है हमेशा, ठीक है, और वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट? आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर। तो मैं जैसे कि मैंने अभी बताया गैल्वेनोमीटर का हम कब यूज करते हैं? तो बहुत ही स्मॉल लेवल का करंट नापना हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। The SI unit of sound intensity level measured by the sound meter is, एसएससी सीजल 2023 का क्वेश्चन है। तो बोला साउंड इंटेंसिटी को किस लेवल में नापते हैं? तो आपने सुना है डेसिबल, डेसिबल सुना है आपका कि इतने डेसिबल, हम जब डीजे बजाते हैं, पार्टी में बजाते हैं, तो इतने डेसिबल से नहीं आवाज ऊपर जानी चाहिए, इस तरीके। तो डेसिबल में साउंड इंटेंसिटी को नापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रोटेशनल स्पीड ऑफ मशीन? आपका आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया। तो जो आप देखो, जो आपकी मोटरसाइकिल होती है ना, उसमें दो तरह के ऐसे बने रहते हैं, तो एक में तो वो स्पीड दिखाता है
इस तरीके से स्पीड दिखा रहा है, एक में आपका डीजल और बाकी चीज दिखाता है। तो जो रोटेशनल स्पीड को नापता है उसको क्या बोलते हैं हम, टैकोमीटर बोलते हैं। एक होता है आपका स्पीडोमीटर जो जो स्पीड दिखाता है, और टैकोमीटर क्या होता है, जो रोटेशनल स्पीड दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी, टैकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द एसआई यूनिट मेजर बाय टैकोमीटर इज, एनटीपीसी 2023 में पूछा गया। तो टैकोमीटर में जो एसआई यूनिट होगी जिसमें नापता है, वो बताइए। तो किस में होगा आपका, मीटर पर सेकंड में होगा आपका ये, या रेडियन पर सेकंड में होगा, आरपीएम में होगा, या हर्ट्ज में होगा। तो जैसे कि अब देखो टैकोमीटर क्या नाप रहा था, रोटेशनल स्पीड। ठीक है, तो रोटेशनल स्पीड नाप रहा है, तो इसका ओबियसली क्या होना चाहिए, बताइए आप मेरे को। भाई रोटेशनल में हम रोटेशनल की बात करते हैं तो उसमें एक तो रेडियन आता है, राइट, और एक क्या आता है आपका, जब हम ओमेगा पढ़ते हैं ना इसमें, रोटेशनल के ओमेगा पढ़ते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, रेडियन पर सेकंड। तो टैकोमीटर रोटेशनल स्पीड नाप रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वेव्स, एसएससी सीजल 2023। तो जब भी हमारे भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो आपने एक बहुत सुना होगा, तो कि एक स्केल होता है जो ऐसे नापता रहता है और एकदम ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्मोग्राफ बोलते हैं ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफी बोलते हैं इसको, राइट। क्या बोलते हैं इसको, सिस्मोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर डेप्थ ऑफ सी यूजिंग साउंड वेव्स। अब देखो, सिप होता है ना, एक सिप, इस तरीके से सिप होता है, तो वो क्या बोलता है, एक वेव्स भेजता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपको जो गहराई नापनी है पानी की, तो वो किससे पता चलता है आपका, रेडार से और सोनार से। ठीक है, तो जो हम इसमें यूज करते हैं, हम इसको सोनार को यूज करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडार होता है जब हम पानी में यूज करते हैं तो हम सोनार का यूज करते हैं, और जब हम सरफेस पे यूज करते हैं हम रेडार का। तो इसके क्या होती है, साउंड, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी साइंस में, साउंड। ठीक है, नेविगेशन। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। ये होती है आपकी साउंड का फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन 35 देखते हैं। 35 हो गया, 36 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ओम मीटर इज, आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है ये। तो जैसे मैंने आपको बताया, ओम, ओम का हम बात करते हैं ना, ओम में क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। ये क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है आपका करंट, और ये होता है आपका रेसिस्टेंस, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ओम। क्वेश्चन नंबर 37। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को नापने के लिए कौन सा यूज होता है, अभी पिछला क्वेश्चन करा है हमने, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है ये। बताओ कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए, रेसिस्टेंस को नापने के लिए क्या होता है, ओम मीटर, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, एनटीपीसी 2024 में पूछा गया। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट, वोल्टेज, राइट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आरआरबी एएलपी 2024। तो उसकी यूनिट तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या आती है, वोल्ट।
भाई इसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेजर करता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपका करंट नापने के लिए होता है, ये स्मॉल करंट, राइट। ये आपका करंट, ये आपका वोल्टेज, और ये आपका रेसिस्टेंस। ओके, तो आप इसका आंसर समझ गए, कौन सा हो जाएगा इसका, वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कैसे यूनिट होती है, कोलम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से। क्यू से लिखा जाता है, ये कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कैसी है, इसका क्या यूनिट होती है, कोलम, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी, आरओजे 2023 में पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, टाइम पीरियड के क्या होती है, इनवर्स होती है। अब टाइम पीरियड की क्या होती है, सेकंड यूनिट। तो इसकी क्या हो जाएगी इस तरह से, सेकंड इनवर्स। और क्या बोल सकते हैं इसको, हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, अब हमसे पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए कौन सा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी मीटर किस लिए यूज होता है, आपका फ्रीक्वेंसी नापने के लिए। ठीक है, ऐसे ही यूनिट क्या होती है इसकी, हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, देखो अभी मैंने बताया एनटीपी से 2023 में पूछा गया। तो क्या हो जाएगी इसकी, हर्ट्ज। और क्या होती है, सेकंड इनवर्स, राइट। सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन 43 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली, एसएससी सी एच एस एल में पूछा गया। भाई टेम्परेचर किससे नापते हैं हम एक्यूरेटली, तो ऑब्वियसली पता है थर्मोमीटर से नापते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सबको सबको पता हो गया, तो ऑप्शन ए थर्मोमीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। ठीक है, तो क्या उनसे हो जाएगी, केल्विन। अब इसमें कभी कभी रिलेशन भी पूछ लेता है, तो सेल्सियस और इसमें क्या रिलेशन होती है, कितने होते हैं, सी माइनस जीरो अपॉन 100, के माइनस 273 और 100, और अगर एफ की भी पूछ ले तो एफ माइनस 32 ओवर 180। ये होती है आपकी, ठीक है, स्केल में। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाई, वेरी हाई टेम्परेचर, आरवीजे 2024 में पूछा है। तो देखो, अगर टेम्परेचर नाप रहे हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर नाप रहे हैं तो हम थर्मोमीटर का यूज कर रहे थे। लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं आप, पायरोमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर किस लिए होता है, कैलोरीमीटर होता है आपका कैलोरी नापने के लिए। तो खाने के हम खाते हैं ना कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन 46 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर इज, एसएससी सीजीएल में पूछा गया कैलोरीमीटर किस लिए यूज होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया तुम्हें, कैलोरी नापने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट कैपेसिटी, एनटीपीसी 2024 में पूछा गया। हीट कैपेसिटी नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, थर्मोमीटर का, पायरोमीटर का, कैलोरीमीटर का, या हाइग्रोमीटर का। बताइए किसका यूज किया जाता है। भाई थर्मोमीटर किस लिए यूज कर रहे थे हम, टेम्परेचर के लिए। पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर के लिए। हाइग्रोमीटर हम, हाइग्रोमीटर किस लिए कर रहे थे हम, आपका ह्यूमिडिटी के लिए।
कैलोरीमीटर आपका कैलोरी नापने के लिए। लेकिन बोला हीट कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं, तो हीट कैपेसिटी आप मेजर करते हैं हम कैलोमीटर से। किस लिए यूज होता है कैलोमीटर? हीट कैपेसिटी के लिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमें हीट मिलती है, एनर्जी किसके हीट के फॉर्म में मिलती है, उसी को हम कैलोरी मिलते हैं, कैलोरी। तो उसी को हम मेजर करते हैं हीट कैपेसिटी मतलब कैलोरीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर मेजर्ड बाय मैनोमीटर इज आरआरबी एएलबी 2000। तो देखो मैनोमीटर से हम क्या नाप रहे थे, इससे क्या नाप रहे थे हम, पास्कल मतलब प्रेशर, राइट। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, राइट। तो इसमें पूछा है एसआई यूनिट ऑफ मेजर बाय मैनोमीटर, अब बता दो क्या होगा। देखो पास्कल होगा, वार होगा, या एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, तो सब क्या होगा, पास्कल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 49 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर लिक्विड डेंसिटी, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। भाई लिक्विड डेंसिटी किस में मेजर करते हैं, बताओ। देखो हाइग्रोमीटर कर देते हैं हम, एक विस्कोसीटोमीटर, विस्कोसिटी नापने के लिए, राइट। हाइड्रोमीटर करेंगे हम डेंसिटी नापने के लिए। एनोमीटर वाइंड स्पीड नापने के लिए। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर नापने के लिए, राइट। तो आप समझ गए होगे, जब भी मेजर लिक्विड डेंसिटी करते हैं तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, हाइड्रोमीटर। ठीक है, डेंसिटी, ये हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में डिफरेंस होता है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए, और जब हम बात करेंगे हाइग्रोमीटर, वो होता है आपका ह्यूमिडिटी के लिए, हाइग्रो, ये अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर इज। अब हमसे पूछ रहे हैं एसआई यूनिट बता दो डेंसिटी की, तो डेंसिटी का आपको पता ही है क्या होती है, क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। ये पूछा गया आरओरी जे 2024 में, तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। तो इसका क्या करेंट आंसर हो जाएगा आपका, केजी पर मीटर क्यूब इज करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जहां तक भी है मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, जितना भी आपको आना चाहिए यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन में। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे पीवीआई कराए। तो इसी तरह से अगर मेरा आपको लेक्चर देखने हैं तो मेरे चैनल स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला के आपको समझा सकूँ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।